नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल के इस अंक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णाय नमः। तो हमारे कहने का अर्थ है, और आप लोग भी सोचिएगा, गौर कीजिएगा कि यह जो मानव शरीर हमें मिला है, यह क्यों मिला है। ईश्वर ने भगवान ने जो हमें यह सुंदर काया दी है, यह शरीर दिया है, इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए दिया है। यह केवल इसलिए दिया है यह शरीर कि आए खाए पिए, कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म किए और चले गए। आज के आधुनिक समय में जब मनुष्य अपने धर्म और अपने अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि यह कल मैं इसी प्रकार से अपने ये जो कहते हैं मोबाइल्स में कुछ देख रहा था, तो एक हमारे मित्र ने हमें एक स्टेटस भेजा। वो कहते हैं व्हाट्सएप पे लोग लगाते हैं, लोग उसे स्टेटस कहते हैं। उसमें एक महाराज श्री बोल रहे थे कि वह बता रहे थे कि यह आपको मानव का शरीर जो मिला है, यह क्यों मिला है। क्या सुंदर लड़की से विवाह करने के लिए, या अगर आप लड़की हैं तो आपको सुंदर लड़के से विवाह करने के लिए, क्या केवल इसीलिए यह मानव का शरीर मनुष्य का शरीर मिला है। तो मैंने बड़े गौर से उस वीडियो में देखा, तो देखा यही क्या अच्छा घर परिवार फलना चलना इसी प्रकार से लिखा हुआ। तो हमने भी बोला अच्छा बात, तथ्य तो अच्छा है, बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मैं उस समय से इस बात पर गौर मैंने भी किया कि बोल तो महाराज श्री सच ही रहे हैं कि आखिर यह शरीर केवल क्या इसीलिए दिया गया है। ईश्वर ने कुछ सोच कर ही तो इस संसार में हमें भेजा है कि केवल आए खाए पिए, थोड़ा पढ़े लिखे, कुछ नौकरी हो गई, थोड़ा ऐसे वैसे करके सुंदर लड़की से विवाह हो गया, कुछ दिन सुख सुविधा से कटे, फिर कष्ट काटे चले गए। यह सोचने का विषय है कि यह शरीर आखिर जीव जो मनुष्य का शरीर मिलता है, यह क्यों मिलता है। तो इसे भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ऐसा अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन जब पूछते हैं अर्जुन, तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, जीव तो कई प्रकार के जन्म लेते हैं। जीव की रचना मैंने 84 लाख योनियों में की है। योनि का अर्थ है कोटि संख्या। 84 लाख योनि हमने इस पृथ्वी पर बनाई है। जीवों की इतनी प्रकार की वैरायटी हमने बनाई है, प्रकार बनाया है, परंतु उसमें से सबसे श्रेष्ठ मानव योनि ही हमने दी है। क्यों? वह तो यही बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि 84 लाख योनि में केवल मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिसे हमने जिसके दिमाग को कहने का अर्थ है कि हमने सोचने की क्षमता दी है। ऐसे सोचते सभी जीव हैं, परंतु वह सोच कर वह केवल इतना ही सोच सकते हैं कि वह भोजन कैसे करेंगे, बस भोजन के ही विषय में सोच सकते हैं, और भोजन के अलावा वह
किसी प्रकार से कोई भी चीज़ नहीं सोच सकते। तो ठीक इसी प्रकार से मतलब कहने का अर्थ है कि मानव शरीर जब मनुष्य को दिया तो जब जीव मनुष्य के रूप में पैदा होता है तो उसका मतलब कि अन्य सभी जीवों से उनका दायित्व भी अधिक होता है। कहने का अर्थ है कि जब मनुष्य शरीर मिलता है तो इसमें आपको सोचने समझने की कर्म करने की आज़ादी होती है। अच्छे बुरे सभी कर्म आप करते हैं, आपको करने की आज़ादी है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। परंतु अन्य जो जीव हैं वह केवल भोग योनि उनकी है कि मनुष्य के जन्म में जब वह जिस प्रकार के कर्म करते हैं तो उनकी अगला जो जन्म होता है तो उसी कर्म के आधार पर होता है। मतलब कि इस मानव रूप में आपने जिस प्रकार का जो कर्म किया, ठीक उसी प्रकार से आप अगले जन्म में मतलब कि यदि आपकी मुक्ति नहीं, हाँ यदि आप इस जन्म में भगवान का भजन करते हैं, उनके कहे हुए मार्ग पर चलते हैं, मतलब कि अपने से कमज़ोर लोगों का मदद करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो और जब श्री हरि की कृपा आप पर होती है तो आपकी मुक्ति होती है। तो मोक्ष होने के बाद यह आत्मा उस परम पिता परमात्मा में मिल जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को समझाते हैं। और शेष जब कहते हैं कि शेष जितनी भी योनि है, यदि आपकी मुक्ति नहीं हुई, आपका कर्म उस प्रकार का नहीं हुआ, तो फिर आप भोग योनि में भटकते हैं और भटकते रहते हैं। उस समय तक भटकते रहते हैं जब तक कि आपके कर्म मतलब पुण्य का प्रताप बढ़ ना जाए, तब तक आप इस योनि में भटकते रहते हैं। तो महाराज श्री का कहने का अर्थ जो वो अपने प्रवचन में कह रहे थे, तो उनका कहने का अर्थ यही है कि ये जो मानव का शरीर मिला तो यह केवल इसलिए नहीं कि आज मतलब भौतिक बाद में हम आए, थोड़ा दिन मतलब पढ़ लिख लिए तो अच्छी नौकरी हो गई, अच्छी नौकरी हो गई तो अच्छी बीवी मिल गई, ये सब ठीक है। यह आध्यात्म मतलब कि भौतिक संसार में यह सब आवश्यक है। आप भौतिक हो तो यह सब आवश्यक है, परंतु भगवान यह नहीं कहते हैं कि आप भौतिक संसार में हैं तो आप मतलब कि भोग छोड़ दो, नहीं। उनके कहने का अर्थ है कि आप सांसारिक चीज़ का उपभोग करो, परंतु साथ साथ हमें भी याद रखो। मतलब कहने का अर्थ है कि हमारे भी कहने पर चलो। मनुष्य का शरीर मिला है आपको, अन्य सभी जीवों से ज़्यादा आपको बुद्धि है, विवेक है, तभी ना आप मतलब कहने का अर्थ है अपने विवेक का मतलब कि अपने ज्ञान का लाभ उठाकर आप आज पक्के मकान में रहते हैं, आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बिजली है, हवाई जहाज है, कार है, यह सभी साधन आपने अपने लिए उपलब्ध कराए। परंतु अन्य योनि के लोग जैसा पहले थे आज भी वैसा है। पशु उतने ताकतवर होते हुए भी एक पतली सी रस्सी में बंधे रहते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णाय नमः। तो यही है कि आपको सोच मिला है, हर चीज़ आपको जब अन्य जीव से श्रेष्ठ मिला है तो आप इसका मतलब उपयोग कीजिए। भौतिकता के साथ साथ अध्यात्म में भी आप मतलब मन लगाइए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप सुबह से शाम तक हमारा ही भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, हमारा ही जाप करते, नहीं। आप भौतिक कार्य भी कीजिए, बोलिए राधे राधे, साथ साथ उनका भी कार्य कीजिए, मतलब अपना धर्म कार्य भी कीजिए। जैसे सुबह उठे, यदि आप ये आवश्यकता नहीं है कि आप नहा धो के स्नान कर, मतलब कहने का अर्थ है कि कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहने का अर्थ है आप
मतलब नहा धो के फ्रेश हुए, अपने किसी भी कार्य में जाते हैं तो जाते समय भगवान का मतलब आपके घर में जो मंदिर है या आपके आसपास जो मंदिर है वहाँ भगवान की मूर्ति का दर्शन करते जाइए और उनसे केवल यही कहिए, प्रभु अब मैं आप ही के कार्य से जा रहा हूँ, तो आप हमारा ध्यान रखिएगा। इतना ही कहना है। रात्रि में आए, सोने से पहले उनका ध्यान किए, भजन किए, कीर्तन किए, जो भी है मन में अपना कर लिए, मन से ध्यान कर लिए ईश्वर का, सो जाइए। बस इतना ही, सिर्फ उनको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब कहने का अर्थ है कि आप उन्हें ही हमेशा भोगते रहो, नहीं। वह यह नहीं कहते हैं, ईश्वर कहीं यह नहीं कहते हैं कि आप सारा कार्यभार छोड़कर हमारे ही पीछे पड़ जाओ, नहीं, तब यह सांसारिक कार्य नहीं होगा। वह क्या कहते हैं कि आप सांसारिक कार्य करो, साथ साथ हमें भी भजो, हमारा भी ध्यान करो, हमारे भक्तों का भी ध्यान करो। उनके कहने का यदि तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो जो तुम्हारे से कमज़ोर है उसकी मदद करो, उसको दो, मतलब उसकी मदद कर दो। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो उसकी मदद कर दो, और मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। अधिक क्या है, जब 2 भूखे हैं और आपके पास 2 रोटी है तो हो सकता है कि 2 रोटी से आपका पेट भरे ना, लेकिन यदि आप 1 रोटी उस भूखे को भी दे सकते हैं तो कुछ उसके पेट में गया तो उसको भी राहत मिल गई, कुछ जान आ गया, कुछ आपको भी आ जाएगा। तो इससे क्या होती है, तृप्ति होती है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो महाराज श्री के जो बात मैंने सुनी तो मुझे लगा, क्योंकि वह प्रवचन नहीं था, थोड़ा स्टेटस में था, हमारे मित्र ने हमें भेजा था, तो उसी प्रकार से हमने आपको बताया। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इस बारे में गीता में बड़ा विस्तार से अर्जुन को समझाते हैं। कर्म अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 18 अध्याय में अर्जुन को 700 श्लोक में समझाया है। तो उसमें कर्म जो है ना, कर्म अध्याय जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं कि मानव जीवन का कर्म क्या है। तो इस प्रकार से बताते हैं। आज के इस अंक में इतना ही। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। कर्म आपका कर्म सुकर्म में बनता जाए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे जपिए और अपने कर्म को करते जाइए। नमस्कार।